हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और कुछ स्टॉक्स के बारे में, लाइक भारती, आईओसी, एकता लैब, एशियन पेंट्स एंड चंदन पेट्रोल्स के बारे में हमारे स्टॉक्स में क्या क्या रखा हुआ है। तो स्टार्ट विद निफ्टी। निफ्टी वेल क्लोज्ड अबव 17,000, जो हमारा एक बहुत बड़ा एक राउंड फिगर नंबर था। 17 के बहुत लो का टारगेट था और वी ऑल थॉट कि 70 के आसपास कहीं अटकना चाहिए। बट लाइक मैं प्रीवियस वीडियो में, जिसका लिंक मैं लास्ट में शेयर कर दूंगा, उसमें मैंने बोला था कि निफ्टी टारगेट इज अराउंड 17,400 टू 600। जो कल का वीडियो था उसी में मैंने बोला था ऐसा कि निफ्टी टारगेट इज 17,400 टू 600, और वो टारगेट डिराइव हुआ था फ्लैग पैटर्न की वजह से। दिस दिस इज पोल, दिस इज द फ्लैग पार्ट, इसका ब्रेकआउट आया है और ब्रेकआउट का टारगेट विल बी अराउंड 17,400 टू 600। अब सिंस 2 दिन बाद मंथली वीकली एक्सपायरी है 2 सितंबर को, और कल एक इंपॉर्टेंट डे है। कल से क्या होगा कि हमारा जो फुल मार्जिन है, सेबी के न्यू रेगुलेशन की वजह से फुल मार्जिन लगेगा, तो हो सकता है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट टू बी अ बिट वॉलेटाइल, थोड़ा सा एबनॉर्मल मूव दे सकता है, लिक्विडिटी ड्राइड अप हो सकता है। लेट्स सी, वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि काफी जगह प्रोटेस्ट चल रहा था कि इसको रोल बैक किया जाए। बट सी, अभी एक्सपायरी है तो कुछ भी मूव आ सकता है। तो अभी हमारा जो एज पर प्राइस एक्शन जो टारगेट है 17,400 टू 600 जोन बनता है। इस बीच में कहीं भी टारगेट आ सकता है, उसके बाद पुल बैक आ सकता है। लेट्स गो इनटू दिस ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में हमारे पास क्या रखा है निफ्टी में, तो दिस इज ऑप्शन चेन ऑफ निफ्टी और 2 सितंबर का एक्सपायरी का है। तो इसमें हम देखते हैं कि दिस इज एट द मनी, और यहाँ पे आसपास जो हमें डाटा मिल रहा है उसके हिसाब से मेरे लिए जो इमीडिएट थोड़ा सा हर्डल लग रहा है फॉर एक्सपायरी, वो है 17,300 का। 17,300 के ऊपर टिकेगा तभी 17,500 और 600 कम्स हो सकते हैं। तो फॉर इमीडिएट मेरे लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा 17,300। निफ्टी की जो क्लोजिंग प्राइस है इसके हिसाब से 17,132। तो यहाँ से 150 पॉइंट, 170 पॉइंट का रूम अभी भी ओपन है ऊपर के लिए। उसके 5, 10, 20 पॉइंट ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, वहां से अटक सकता है अगर कल बुलिशनेस रहा। और मत बाय एक्सपायरी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग की क्लोजिंग अबाउट 17,300 एज ऑन टुडे डाटा, आज के डाटा के हिसाब से 17,300 मुझे लग रहा है। ऑन द सपोर्ट फ्रंट, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी फ्रेश राइटिंग हुए 100 के आसपास, तो मैं उस पे मेजर सपोर्ट विल बी अराउंड 17 के राउंड फिगर नंबर है, वहां पे पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, और 17,100। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, बट ये आज की आज ही हमारे पास पुट राइटिंग हुई है। तो लेट्स सी, अगर इसके नीचे अगर सस्टेन करना शुरू किया तो ये पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि इनका पुराना होल्डिंग नहीं है। तो वी विल सी कि कल का कैसे मूवमेंट होता है। लेट्स सी अब कैसा मार्केट रेट करता है इसके बारे में। सेबी के नए रूल्स के हिसाब से विल सी कि ऐसा हमारा अपसाइड, मतलब एक ब्रॉडर रेंज अगर मैं बोलूं तो 17,000 टू 17,300, ये 300 पॉइंट्स के रेंज में अगले 2 दिन बिताना चाहिए मार्केट को बाय एक्सपायरी तक। उसके बाद का मूवमेंट एज पर डाटा जैसे जैसे डेवलप होगा वैसे वैसे हम आपको शेयर करेंगे। विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने बोला था कि 36,500 इज द की लेवल फॉर मी। उसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी कुछ ऊपर बुलिशनेस आ सकता है, और वो बुलिशनेस आने के बाद हमारा जो टारगेट आ जाएगा वो 37,600 700 का जोन ओपन हो जाएगा। यहाँ से ही कुछ 1,000 1,200 पॉइंट का रेंज ओपन हो पा रहा है अगर 36,500 के ऊपर टिकता। बट आज का हाई जो हम कैंडल का हाई देखेंगे तो वो कैंडल का हाई इज अराउंड 36,552। अगर हम आवरली चार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ ऊपर जाने की कोशिश की, बट वेरी नेक्स्ट से नेक्स्ट कैंडल ने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। और जो इसने सपोर्ट लिया, आज का लो लिया, वो ये प्रीवियस ये जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, वहीं पे रिटेस्ट हुआ है समवेयर। तो मेरे लिए अगर निफ्टी को 17,500 600 इस रेंज में जाना है तो बैंक निफ्टी को परफॉर्म करना जरूरी है। एल्स अगर ये बैंक निफ्टी 36,200 ब्रीच करता है तो थोड़ा सा पेन आ सकता है, और 400-500 पॉइंट का एक डाउन साइड रिस्क ओपन अप हो रहा है एट लोअर ट्रेंड लाइन की तरफ। अगर हम ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कैसे भी करके हमारा जो रेंज आ रहा है वो 35,900 टू 750 के आसपास का आ रहा है। ये एक रेंज ओपन अप हो रहा है अगर 36,200 के नीचे टुकता है तो। ये हमारा जो कल के लिए लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी में अगर सपोर्ट फ्रॉम वाई डाटा में बात करें तो ओआई में दैट रेजिस्टेंस कम्स अराउंड, राउंड फिगर नंबर है एज सच हमारे पास जो अभी है वो 36,500 का लेवल है, उसके ऊपर 37 के है।
तो वो मायने नहीं रखता मेरे ख्याल से कि ये सब निकल जाएगा एक बार अगर 36,550 मतलब आज के हाई को क्रॉस करके थोड़ा बहुत टिकता है 15 मिनट कैंडल 20 मिनट 15 मिनट कैंडल या हाफ एन आवर टिकता है तो आराम से हम 37,000 और 37,500 की तरफ मूव कर देंगे। सपोर्ट फ्रंट में कोई खास सपोर्ट दिख नहीं रहा है एक्सेप्ट 36 के आसपास ही कुछ छोटा मोटा सपोर्ट है तो वो हमें काम करेगा। वाई पार्ट में बैंक निफ्टी अभी भी वीक है इन कंपेरिजन टू निफ्टी। तो अगर निफ्टी अगर ऊपर मार्केट को जाना है तो निफ्टी लीड करेगा और बैंक निफ्टी को लीड करना है तो 36,550 500 के ऊपर टिकना जरूरी है तो फिर लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी और निफ्टी को पुल अप करेगी। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। इप्का लैब में क्या हुआ कि हम अगर ये डेली चार्ट देखें एक रेंज ब्रेकआउट आया यहाँ पे वॉल्यूम्स किकिंग हुए यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली आई उसके बाद हॉल्ट साइडवेज मार्केट फिर आज कैंडल ने ब्रेकआउट दिया बट समवेयर क्लोज नहीं कर पाया। वॉल्यूम अच्छा था आज का बट समवेयर क्लोज नहीं कर पाया तो आई वांट क्लोजिंग की इसके ऊपर इसलिए मैंने लिखा हुआ है बाय अबव 2650 जो भी 70 आपके जो भी लेवल लिखे उसके ऊपर निकलता है तो बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट मेंशन 2750 2875 3000 3100 के आसपास और एग्जिट लेवल विल बी 2430 के आसपास। ये जो एक रेंज है इसके लो के नीचे हमारा एग्जिट हो जाएगा। दैट्स इप्का लैब। देन हम चेन्नई पेट्रो के बारे में बात करते हैं। चेन्नई पेट्रो इज ब्यूटीफुल पैटर्न एक एक रेंज में ट्रेड किया दिस लो एंड यहाँ पे भी दो बार लो और यहाँ पे एक वी कैन से कि एक मॉर्निंग डोजी स्टार टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है राइट एट बॉटम एक सपोर्ट जोन के आसपास और एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा है अभी तक। ये वीकली चार्ट है तो हम इस कैंडल के हाई के ऊपर बाइंग जनरेट कर सकते हैं और मोर प्रिसाइसली 111,115 के ऊपर हम बाइंग जनरेट कर सकते हैं। 115 के ऊपर बाइंग जनरेट किया तो हमारा एक रेंज बनाते हुए ये 145 150 का जोन अप्रोच कर सकता है दिस अपर रेजिस्टेंस जोन। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा सेटअप है। अगर किसी को चाहिए तो वो फॉलो कर सकता है। काफी अच्छा ब्यूटीफुल सेटअप है विद स्मॉलर रिस्क एंड हायर रिवॉर्ड। देयर इज चेन्नई पेट्रो एशियन पेंट में अगर हम देखें दिस इज द डेली चार्ट और एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। एशियन पेंट इस दिस हाई वॉल्यूम कैंडल दैट इज ऑन 20th जुलाई से लेके इस पूरा अगस्त मतलब जुलाई और अगस्त पूरा महीना ये 1.5 महीने के आसपास ये पूरा एक रेंज में ट्रेड किया। अपर रेंज इज अराउंड 316070 के आसपास और लोअर रेंज इज अराउंड 2950। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट 220 पॉइंट्स का एक रेंज है। इस रेंज के ऊपर आज क्लोज किया इसने इस रेंज के ऊपर क्लोज किया है तो ऑब्वियसली माय टारगेट विल बी अराउंड 3350 3380 पहला टारगेट होगा। उसके ऊपर जैसा जैसा मूवमेंट आएगा हम टारगेट को रिवाइज कर सकते हैं बट इमीडिएट टारगेट विल बी अराउंड जो रेंज है वो रेंज ब्रेकआउट हुआ एग्जिट लेवल विल बी अराउंड 3100 के ऊपर कोई नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है सस्टेन करता है तो हम एग्जिट करते हैं एशियन पेंट्स में। आईओसी में अच्छा ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न बना हुआ है एक राउंडिंग बॉटम टाइप का और कप शेप में पैटर्न फॉर्म और नीचे जो बीच में कंसोलिडेशन फेज था उसके ऊपर कहीं ना कहीं क्लोजिंग किया। वी सीन डेली चार्ट तो डेली चार्ट में देखेंगे कि ये रेंज था दिस रेंज स्टार्टेड फ्रॉम मिड जुलाई टिल अगस्त एंड तक और उसने आज फाइनली क्लोजिंग करके अच्छा खासा बुलिश कैंडल क्लोज किया विद वॉल्यूम। अब हमारा ऊपर का रूम ओपन ऊपर है छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 10610 6.5 के आसपास उसके मतलब कैंडल के लो के नीचे निकलता तो हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि दिस इज शॉर्ट टर्म ट्रेड विद इमीडिएट टारगेट ऑफ अराउंड 117 116 118 ये दो रेंज का टारगेट रहेगा दिस अपर लाइन ये हमारा आईओसी में टारगेट रहेगा। नेक्स्ट भारती में सिमिलर लाइक एशियन पेंट्स में देखा था हमने वैसे या नहीं सॉरी इप्का लैब में हम जैसे था वैसे यहाँ पे भारती में भी सेटअप बना एक रनअप के बाद हॉल्ट एक पुल बैक बाद अगेन गिव अ ब्रेकआउट और अच्छा खासा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम। तो हम इस ट्रेंड को राइड कर सकते हैं एनी रिटेस्ट टुवर्ड्स दिस ब्रेकआउट जोन दैट इज अराउंड 640 45 वाला जोन। तो यहाँ पे कुछ भी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 750 टू 760 और 800 का लेवल ओपन अप हो रहा है इन भारती एयरटेल एलटीपीज 664 और 665 वी कैन से। तो यहाँ से अच्छा खासा रूम अभी भी ओपन है विद स्टॉप लॉस ऑफ 620। लास्ट स्टॉक इज रिसेंटली लिस्टेड नॉट रिसेंटली बट हाँ मतलब इसी साल का लास्ट ईयर दिसंबर के समवेयर लिस्ट हुआ था मिसेस बेक्टर फूड्स। तो ये जब से ओपन हुआ जब से लिस्टिंग हुआ तब से ही डाउनफॉल एक वेज पैटर्न का इसने ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद अगेन कंसोलिडेशन फेज
अगर हम चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करके देखें तो दिस रेंज, एक रेंज में ट्रेड किया, फिर यहाँ पे ये रेंज ब्रेक डाउन किया और वापस कंसोलिडेशन फेज, वापस लोअर रेंज। अब यहाँ पे सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं पे है, अगर ये ब्रीच करता है तो फिर ये नीचे लेवल पे आ जाएंगे डबल बॉटम बनाने के लिए, ये लोअर लेवल आ जाएगा। मतलब लेट्स से अगर हम बोले तो 680-85 का लेवल है, 680-85 का 380-85 का लेवल है, 385-85-80 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो इट कैन शो टुवर्ड्स 330, 325, 330 वाला जोन ओपन हो जाएगा। बाइंग अगर किसी को करनी है तो ही शुड बाय ओनली इफ इट ट्रेड्स अबव 415, 410 के लेवल के ऊपर कोई ट्रेड करना शुरू किया तो हम अपर ट्रेंड लाइन के आसपास के लिए हम बाइंग देख सकते हैं। दिस जोन इज अराउंड 480-85 का जोन आज ओपन हो जाएगा इन मिसेस वेक्टर फूड। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक आवर वीडियो, kindly like, subscribe and share our channel. Thank you very much.